लाखों की रोलेक्स घड़ी गलती से गहरे समंदर में गिर जाती है। जब वह अपनी घड़ी ढूंढने के लिए गोता लगाता है तो घड़ी तो नहीं मिलती, लेकिन रेत में दबा एक रहस्यमयी काला पत्थर हाथ लगता है। खजानों का पुराना खिलाड़ी निक देखते ही ताड़ जाता है कि यह कोई आम पत्थर नहीं बल्कि सदियों पुराने जहाजों में इस्तेमाल होने वाला बैलिस्ट स्टोन है। इसका मतलब साफ था, आसपास ही कोई ऐसा जहाज डूबा है जो बेशुमार दौलत से भरा हो सकता है। निक फौरन यह खबर अपने 3 साथियों को देता है और पूरी टीम समंदर की गहराई में उतर जाती है। वे समंदर की तह पर खुदाई शुरू करते हैं और जल्द ही उनके हाथ कीमती रत्नों से जड़ा एक सोने का खंजर लगता है। इस दुर्लभ चीज को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब वे बड़े पैमाने पर सर्च शुरू करते हैं और भारी मशीनें डिटेक्टर्स लेकर पूरे इलाके को रस्सियों से मार्क कर देते हैं। मेटल डिटेक्टर की मदद से उन्हें रेत के नीचे एक विशाल लोहे की जंजीर मिलती है। जैसे ही ब्लोअर मशीन से रेत हटाई जाती है, उनके सामने सदियों पुरानी एक भारी भरकम इटालियन तोप होती है। टीम उसे एयर बैग्स के जरिए ऊपर खींचने की कोशिश करती है। तभी पुलिस का सायरन गूंज उठता है। निक तोप को वापस नीचे छोड़ने का इशारा करता है, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। एयर बैग की हवा अचानक निकल जाती है और हजारों किलो की टोप सीधे एंटोन के हाथ पर जा गिरती है। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, लेकिन निक अपनी जान पर खेलकर एंटोन को बचा लेता है। खजाना ढूंढते ढूंढते उन्हें समंदर में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान मिलता है जो कोकीन के पैकेटों से भरा था। निक समझ जाता है कि यह ड्रग माफिया का विमान है और वह पैकेटों को समंदर में बहा देता है। लेकिन साथ ही लिसा और एंटोन लालच में आकर कुछ पैकेट चोरी कर लोकल गैंग को बेचने चले जाते हैं। बदकिस्मती से वह ड्रग्स उसी माफिया ब्रायन की थी जिसका वह विमान था। ब्रायन पूरी टीम को बंधक बना लेता है और धमकी देता है कि अगर 12 घंटे में सारी ड्रग्स बाहर नहीं निकाली तो सबको मार दिया जाएगा। मजबूरी में टीम समंदर के नीचे उतरती है, जहां उन्हें वह असली जीफर जहाज मिल जाता है जो 300 साल पहले अरबों का खजाना लेकर डूबा था। लेकिन मुसीबतें कम नहीं थी। एक शार्क हमला कर देती है और लिसा बुरी तरह घायल हो जाती है, जिसकी बाद में मौत हो जाती है। निक अब माफिया को खत्म करने का प्लान बनाता है। वह ब्रायन और उसके गुंडों को उसी डूबे हुए विमान के मलबे में ले जाता है जहां निक का एक साथी पहले से ही छिपा था। निक चतुराई से गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करता है और पूरे विमान में एक भयंकर धमाका कर देता है, जिसमें ब्रायन और उसके गुंडे मलबे के साथ ही दफन हो जाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद जब वे पुरानी तोप को ऊपर खींच रहे होते हैं तो रस्सी अचानक टूट जाती है। तोप फिर से नीचे गिरती है और सीधे जीफर जहाज के गुप्त हिस्से पर जा लगती है, जिससे उसका दरवाजा टूट जाता है। अंदर हजारों सोने की ईंटें भरी थी। निक और उसके साथी रातों रात दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं।